स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द फास्ट एग्ज़ाम एकेडमी पर। तो दोस्तों, इस वक्त जो है यूपी बोर्ड क्लास 10th की द फास्ट एग्ज़ाम एकेडमी पर जो चैप्टर 1 है विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, उसका लेक्चर कराया जा रहा है। दिस इज़ लेक्चर नंबर 8। बाकी जो 7 लेक्चर पिछले कराए गए हैं उन सब का वीडियो आपको हमारे चैनल पर द फास्ट एग्ज़ाम एकेडमी के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आप में से जो भी नए हो या चैनल को ज्वाइन किए हो वो हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो देखिए, जो पिछली क्लासेस थी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हो गया था। आज हम लोग जो करेंगे वो क्या है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। तो देखिए, पहले मैं आपको थियरी बता दूं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है। विद्युत धारा के प्रवाह के कारण किसी चालक के ताप में वृद्धि की घटना को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। यानी आप देखते हैं कि कोई भी धातु हो ना जी, चालक यानी जिसमें धारा प्रवाहित हो, तो जो चालक होगा उसमें जब धारा प्रवाहित होती है तो वो चालक क्या होती है, गर्म होना शुरू हो जाती है, धीरे धीरे क्या करेगा, हीट करेगा। तो इस घटना को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहते हैं। जैसे आप विद्युत हीटर वगैरह देखते हैं, जो आता था स्प्रिंग लगे रहते थे, तो उसे जब चालू करते थे, लाइट आप जब चालू करते थे तो उसमें से धारा प्रवाह होती थी, जिसके कारण वह उष्मा उत्पन्न करती थी, जिसका उपयोग हम लोग भोजन बनाने में करते थे। तो यह उष्मी प्रभाव है, किसका, विद्युत का। ठीक है ना। ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं कि यह विद्युत धारा का उष्मी प्रभाव दिखाता है, जिसकी वजह से हम घर पे जो है डोमेस्टिक होम, इन सब जगह पे इसका यूज होता है। ठीक है, ये सिंपल से इसकी बातें हैं। तो चलिए, अब इससे रिलेटेड हमें कुछ सूत्र वगैरह पढ़ने हैं जो कि हमारे एग्जाम में आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, माना किसी चालक पर का प्रतिरोध R ओम है तथा इसके सिरों के बीच विभवांतर क्या है, V है। यदि चालक में I एम्पियर की धारा t सेकेंड के लिए प्रवाहित की जाए तो चालक में व्यय ऊर्जा, अब जो इसकी ऊर्जा होगी, ठीक है, ऊर्जा या तो W दिखाइए या तो E से दिखाइए। ठीक है, वो सिंपली क्या हो जाएगा, जो मैं पिछला कराया था, अगर आपको याद होगा तो एक फार्मूला में लिखवाया था VIT और एक लिखवाया था I स्क्वायर RT, और एक जो था वो आपका क्या था, V स्क्वायर बाई R इंटू टी इंटू टी। ठीक है, ये 3 सूत्र थे जो मैं आपको पिछले क्लास में भी करा चुका हूं। ठीक है, आज हम लोग बात करते हैं इसके आगे। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, ये जो सूत्र लिखवाया गया था इसका जो आंसर आता और उसका मात्रक हम लोग क्या लिखते हैं, जूल लिखते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको जूल के जगह कभी कभी हम देखते हैं कैलोरी में लिखा होता है, किसमें लिखा होता है, कैलोरी में। तो सिंपली अगर आपको जूल से बदलना हो कैलोरी में, ठीक है, कैलोरी में, तो आपको करना क्या है, जो ऊष्मा दी गई है उसे हम लोग बदल लेंगे। कैसे चेंज करेंगे, तो बेटा उसे कैलोरी में बदल लेते हैं। तो हमारा सूत्र किस प्रकार से लिखा जाएगा, देखिए, जो ऊष्मीय ऊर्जा होगी, ठीक है, ऊष्मीय ऊर्जा, ठीक है, तो सिंपली वो क्या हो जाएगा, H इक्वल टू, क्योंकि H यानी कि हीट, ठीक है, इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी क्या होगा, W बटा 4.2, 4.2 से जब भाग देंगे जूल में तो वह किस में बदल जाएगा, कैलोरी में। ठीक है, आप देखेंगे जो चॉकलेट वगैरह का पैकेट होता है उस पे जो लिखा जाता है वो किस पे लिखा जाता है, कैलोरी में, और इसे सिंबॉलिकली दिखाते हैं CaL से। ठीक है, तो अब जो हमारा सूत्र था वो क्या हो जाएगा, H बराबर
W की जगह रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा I² RT भागे क्या हो जाएगा 4.2, एक सूत्र आपका ये हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा H = VIT था तो VIT भागे 4.2, ये सब किस में आ जाएगा कैलोरी में। ठीक है, तीसरा जो है मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं H = क्या था V²/R भागे क्या लिख देंगे 4.2, यानी कि यहां से H का मान जो आएगा वो आएगा V²R/4.2 और फिर क्या हो जाएगा T। तो इस तरीके से हम लोग जो जूल में दिया है उसे किस में लिख लेंगे कैलोरी में। ये सिंपल सा मेथड है, यानी कि जो आप फार्मूला याद किए थे, जो सूत्र याद किए थे, उसी में आप 4.2 से भाग दे दीजिए, आपका जो उत्तर है वो किस में आ जाएगा कैलोरी में। ठीक है, अब एक आध इसके ऊपर हम लोग एग्जाम्पल या क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका दिया है कि 42 वोल्ट तथा 0.5 एम्पियर, ठीक है ये एम्पियर होना चाहिए था, एम्पियर के बल्ब से प्रति सेकंड कितने कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो देखिए हमें दिया क्या है, दिया है क्या दिया है, V की वैल्यू कितना दिया है 42 वोल्ट, धारा जो I है वो कितना दिया है 0.5 एम्पियर, और जो T दिया है उसे हम लोग क्या मान लेते हैं 1 सेकेंड। ठीक है, इतनी बातें ये हो गई। अब हमसे पूछा है कि ऊष्मा यानी कि H की वैल्यू पूछा है। सबसे बड़ी बात ये किस में पूछा है कैलोरी में, यानी कि जो हम लोग फार्मूला लिखेंगे तो H = क्या लिखे थे VIT भागे 4.2। तो देखिए यहाँ से जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, V की वैल्यू कितनी है 42, I की वैल्यू कितनी है 0.5, T की वैल्यू कितनी है 1 भागे 4.2। अगर आप देखें तो यह इससे कितना है 10 गुना ज़्यादा है, या तो आप दशमलव हटाएंगे तो ये H बराबर क्या होगा, 1 पे दशमलव ये है, 1 दशमलव पे ये है, पीछे से गिना जाता है। तो ये 42 गुणे, अगर 1 पे दशमलव है तो मैं 10 से ऊपर 10 से नीचे गुणा कर दूं तो ये 5 हो जाएगा बटे 42 होगा। तो 42 से 42 कट जाएगा तो H का जो मान आएगा वो कितना आएगा 5 कैलोरी। ये इसका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो सिंपली ये याद रखिएगा, इस तरीके से भी क्वेश्चन देता है, आपको जूल में ना देकर कैलोरी में देगा तो आपको करना कुछ नहीं है, जो आपका आंसर दिया गया है उसी में जो आपका आंसर आएगा उसी को चेंज कर लीजिए आप किस में कैलोरी में। तो कैलोरी में जब आप चेंज करेंगे तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये कितना आ रहा है 5 कैलोरी। ठीक है, अगर जूल में करना होगा तो 4.25 से गुणा कर देंगे, यानी कि अगर कोई मान कैलोरी में दिया है तो आप 4.2 से गुणा करेंगे तो वो जूल में बदल जाएगा, और यदि जूल में दिया हो तो 4.2 से भाग देने पर वह कैलोरी में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो देखिए मैं नोट करके ये बात लिख दे रहा हूं कि ये बातें याद रहे। आपको सिंपली क्या करना है, चेंज करना हो, मान लीजिए कैलोरी से जूल में, तो आप क्या करेंगे, सिंपली आपको क्या करना है, जूल जो होगा वो क्या होगा कैलोरी में, जो कैलोरी में आएगा आंसर उसी में गुणा कर दीजिए, कितने से 4.2 से। ठीक है, अगर आपको जूल में चाहिए, कैलोरी दिया है तो इसमें 4.2 से गुणा कर दीजिए, आपका जो आंसर है वो किस में आ जाएगा कैलोरी में। ठीक है, कैलोरी जैसे 5 दिया था, अगर मैं यहाँ पे रख के गुणा कर दूं तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा जूल में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे ऊपर जो आंसर दिया था अगर मैं उसे चेंज करना चाहूँ यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा जूल बराबर, अगर मैं कैलोरी का मान रखना चाहूँ तो ये जूल में कितना आ जाएगा 5 गुणे 4.2, तो ये 5 चौका क्या हो जाएगा 20, 2 बचेगा, सॉरी 5 दूनी के 10, 1 बचेगा, 5 चौका 20, 21, 1 पे दशमलव यानी कि 21 जूल। तो सिंपली हमारा किस में आ जाएगा 21 जूल में आ जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद आप लोग का।